तो जी ये चिकन पकौड़ा की रेसिपी में जो चीज़ें हम डालेंगे वो देख लें। ये बेसन है आधा पाव और 2 चम्मच मैदे के हैं। और ये हमारा 1 पाव चिकन बोनलेस चिकन है, इसकी हमने छोटे छोटे पीसेस करवा लिए हैं। और ये तकरीबन 1.5 पाव प्याज है और आधा पाव के करीब पालक है। ये आधा पाव आलू हैं। तो ये इनके लाजमी इंग्रेडिएंट्स हैं ये चारों। चिकन पकौड़ा की ऐसी रेसिपी मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ये यूट्यूब की तारीख की मुनफरद किस्म की रेसिपी है। और इसके इंग्रेडिएंट्स जो इसमें हम शामिल कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से आज तक किसी ने ये सब चीज़ें चिकन पकौड़ों में नहीं डाली होगी। तो ये देखें जी, ये एक दादड़ मिर्च की 1 चम्मच है, 1.5 चम्मच हमने लिया है साबुत धनिए का और 1 चम्मच लिया है ज़ीरा का हमने, और ये 2 चम्मच अनारदाना के हैं। इसके अलावा ये 5-6 कटी हुई हरी मिर्चें हैं और ये थोड़ा सा 1 चुटकी मीठा सोडा है, 1.5 चम्मच लाल मिर्च की, थोड़ा सा धनिया कटा हुआ, और ये धनिया खुश्क है जो कि ये ग्राइंड किया हुआ है। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स है, ये सब हम इसमें शामिल करेंगे हमारी चिकन पकौड़ा की रेसिपी में। तो आइए अब सबसे पहले हम जिन चीज़ों को मिक्स करना है उनको आपस में मिक्स करते हैं। तो लीजिए, ये अब हम सब चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के लिए सबसे पहले हम ये प्याज लेंगे और प्याज को ये हम इस एक बाउल में डाल देंगे। प्याज के बाद ये हमने डाल दिए इसमें पालक के बाद ये बिल्कुल थोड़े से हमने आलू लिए हैं और थोड़े से आलू ही हमने इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि असल में ये पालक चिकन और प्याज की ये कढ़ाई। तो ये मसाला जात जो हमने लिए थे, तो इन मसाला जात को अब हम इसमें शामिल करेंगे। और ये चारों चीज़ें, ये मसाला जात, इसको भी इसी में अभी शामिल कर देंगे। तो अब ये बेसन और मैदा, इन दोनों को इसमें इन सब में शामिल कर देंगे और अब इनको हम हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। अब ये चीज़ हमने याद रखें कि इसमें पानी हमने बिल्कुल नहीं डालना। वो क्यों नहीं डालना, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि हमने पानी इनमें क्यों नहीं डालना। बिल्कुल भी सबसे ज़्यादा गलती जो ख़वातीन करती हैं, जो मेरी बेटियां, मेरी बहनें जो गलती करती हैं, वो सबसे ज़्यादा यही गलती करती हैं कि जब वो पकौड़ों का मसाला बनाती हैं, मिक्स करती हैं सब्जियों को वगैरह वगैरह मसाला जात को, और इसमें वो पानी डाल देती हैं। तो हमने पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना, और जितनी मिकदार मैंने कही उतनी मिकदार में आपने सब चीज़ें इसमें शामिल कर लेनी। तो ये देखें जी, अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है, मिक्स हो गया। इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना। अब इसको मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है कि इसकी मैरिनेशन करनी है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए ढाँप कर अच्छी तरह प्लास्टिक से, तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए। ये देखें इसकी मैरिनेशन। तो मैरिनेट करके हमने इसको ऐसे, ये देखिए मेरे साथ है, इसको हमने इस तरह फ्रिज में ये रख दिया। आधे घंटे के बाद मिलते हैं। ये चिकन को हम जो है ना, ये पहले थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो इसको फ्राई करने के लिए हमने ये देखें इसमें ये चिकन है। अब हम इसको हल्का सा, ये देखें बिल्कुल गर्म होने के बाद हमने इसको इसमें डाल के फ्राई कर लिया। हाँ जी, अब देखें ये जो हमारे चिकन के पीसेस थे ये हल्के लाइट ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। तो इनको अब हम निकाल लेंगे, और निकालने के बाद मैं आपको बताऊंगा
कि इनका हमने क्या करना है। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए अपने चूल्हे को बंद कर देंगे और ये निकाल कर हम इसको अलग रख देते हैं। हाँ जी, तो ये देख ले, मैंने कहा था कि आपने इसमें पानी नहीं डालना। अगर हम इसमें पानी डाल देते तो ये बिल्कुल पतली सी लई बन जाती है और पकोड़े हमारे बिल्कुल भी सही तैयार नहीं होते। अब इस मरहले पे हमने ये जो हमारा चिकन था लाइट ब्राउन किया हुआ, इसको हमने इसमें शामिल कर देना है। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा, ये देखें ये तैयार हो चुका और इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और इतनी देर में हमने जो घी है उसको ऊपर रख दिया गर्म करने के लिए। जैसे ही घी गर्म होता है और ये डो तैयार होती है पकौड़ों की, तो हम आपको वापस मिलते हैं। देखिए जी, घी हमारा अब गर्म हो चुका है और हम इसमें अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो पकौड़े हैं वो तलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे बड़े प्यार के साथ बहुत ही नरम हाथों से हमने ये छोटे छोटे पीसे जो हैं ये चम्मच के साथ ही उठा के हमने इसमें डाल देने हैं। तो ये इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार पकौड़े तैयार होने वाले हैं। मौसम बरसात का ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारा तोहफ़ा है। जब आप खाएंगे तो इंशाल्लाह उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही प्यारे जो ये पकौड़े तल कर तैयार होने वाले हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह। और जब पकौड़े हमने डाल देने हैं तो थोड़ी देर तक हमने इन पकौड़ों को हिलाना नहीं है, ताकि नीचे से सही तरह थोड़े से तैयार होकर पक जाएंगे। फिर बाद में हम इसको हिलाते हैं। ले जी, देखिए हमारे ये यमी और क्रिस्पी पकौड़े जो हैं अब पककर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकालते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जी कितने प्यारे ये हमारे जो समोसे हैं, सॉरी पकौड़े तैयार हो चुके हैं। तो अब थोड़ी देर यहाँ रखकर हम इनको इनमें से ऑयल वगैरह निचोड़ लेंगे और फिर हम इनको एक बर्तन में ढूंढ लेंगे। ये देखें माशाल्लाह, देखिए कितने प्यारे जूसी सॉफ्टी और कितने मज़ेदार पकौड़े जो हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देखें अंदर से भी बिल्कुल पककर तैयार हो चुके हैं। तो इनके साथ ये देखें यमी और ज़बरदस्त माशाल्लाह, देखें जी कितने प्यारे और मज़ेदार, यहाँ से ही कितने यमी और टेस्टी लग रहे हैं। कितनी प्यारी ये देखें लुक आ रही है इनकी। तो इंशाल्लाह अभी ये मुकम्मल तैयार होते हैं तो फिर हम आपसे इनके बारे में बात करते हैं। तो जी लीजिए, ये हमारे पकोड़े बिल्कुल तलकर तैयार हो चुके हैं। देखने में कितने मज़ेदार, कितने क्रिस्पी और कितने प्यारे हैं। ये देखें इंशाल्लाह। और ये देखें कितने नरम और कितने जूसी हैं, ज़रा भी ये इनमें सख्ती नहीं है। देखें बिल्कुल प्यारे और ये कितने जूसी और सॉफ्ट पकोड़े प्याज, चिकन और पालक की अमेज़ से। ये देखें कितने प्यारे माशाल्लाह पकोड़े तैयार हुए हैं। आप खाएंगे तो मज़ा आएगा। और तो ये ले देखें जी माशाल्लाह, ये हमारे पकोड़े मज़ेदार चिकन, प्याज और पालक को मिक्स करके हमने ये पकोड़े बनाए हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल ये देखें नरम और बेहतरीन किस्म के पकोड़े हमारे तैयार हुए हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को, जो लाल बटन वाला बटन है लाल रंग का, उसको दबाएं, यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें दोस्तों, और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।